जया एकादशी व्रत कथा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है और मान्यता के अनुसार कोई भक्त जया एकादशी का व्रत व पालन सच्ची श्रद्धा के साथ करता है तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही इस दिन पूजा के दौरान जया एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सभी भक्तजन मिलकर जया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। जया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत ही सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि क्या है और इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से छुटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदनवन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिन भी थे। मालिन का पुत्र पुत्रवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। उस समय पुष्पावती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और कामवाणों से चाल्यमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य और हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर और नृत्य और गायन के लिए इन्हें आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनके हाव भावों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी और इनके दांत सर्दी के कारण कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देवयोग में एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इस दिन इन दोनों ने भी कुछ भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। वे दोनों अत्यंत ही दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए तब रात्रि भर इन दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही इस व्रत और रात्रि के जागरण के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस समय आकाश में देवगण और गंधर्व उनकी स्तुति और पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज और इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको उनके प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब हाल बतलाओ। यह सुनकर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा से एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय हैं। अतः आपको धन्य है, आप पुष्पावती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है
उसने मानो यज्ञ जप दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो जया एकादशी की कथा पूर्ण हुई। इसके पश्चात आप भगवान श्री विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को भोग लगाइए और आरती कीजिए। और आइए अब सभी मिलकर भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय।